हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इस बीच इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नाराज हो गया है। इजराइल के हालिया हमले के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। ये दोनों ही कार्यकर्ता इंडोनेशिया के थे। इसको लेकर जकार्ता ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं इटली समेत कुछ अन्य देशों ने भी इस घटना को लेकर इजराइल से स्पष्टीकरण मांग लिया है। इनका कहना है कि ये गलती से नहीं हुआ है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने कहा है कि इजराइल का ऐसा करना वॉर क्राइम है। वहीं स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूएन के मुख्यालय पर इजरायली फायरिंग की वो निंदा करते हैं। आयरिश प्रधानमंत्री ने भी इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि यूएन के सदस्यों पर किसी भी तरह की गोलीबारी स्वीकार्य नहीं है और ये रुकनी चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी दिया बयान। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि लेबनान और गाजा में जो हो रहा है वो अब रुकना चाहिए। वहां पर सीज फायर की जरूरत है। कमला हैरिस ने लास वेगस में एक रिपोर्टर से कहा कि हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। इस पर अब लगाम लगाने का वक्त आ गया है। ये युद्ध अब रुकने चाहिए। इस इलाके में जो भी हो रहा है अब उस पर विराम लगाना होगा। उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन ने भी जारी किया बयान। लेबनान में यूएन पीस कीपिंग मिशन, जो यूनिफिल के नाम से जाना जाता है, एक बयान जारी किया है। इस बयान में यूएन ने कहा कि लेबनान में उसके ठिकानों और मुख्यालयों को इजरायली सेना कई बार निशाना बना चुकी है। उन्होंने बताया कि एक इजरायली टैंक ने लेबनान के नाकोरा में स्थित हमारे ऑब्जर्वेशन टावर को सीधे निशाना बनाया था। इसके अलावा इजरायली सेना ने उस बंकर के नजदीक भी हमला बोला था जहां पर शांति रक्षक छिपे हुए थे। इस दौरान वाहनों और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को तबाह कर दिया गया। ये भी कहा गया कि इजरायली ड्रोन बंकर के एंट्रेंस पर उड़ान भरते देखे गए। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तेजानी ने कहा है कि इस हमले में यूनिफिल के 2 इंडोनेशियाई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने गोलीबारी की बात स्वीकार की। उधर इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान स्थित यूएन के बेस पर गोलीबारी की बात स्वीकार कर ली है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसने शांति रक्षकों को सुरक्षित जगहों पर रहने का आदेश दिया था। बाद में यूएन पीस कीपिंग चीफ ने कहा कि दक्षिणी लेबनान के मोर्चों पर रुके 300 शांति रक्षक अस्थायी तौर पर बड़े ठिकानों की तरफ चले गए हैं। वहीं इलाके में सुरक्षा हालातों को देखते हुए 200 शांति रक्षकों को हटाने की योजना बना ली गई है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान जेन पियरे ने बताया कि शांति रक्षक अपनी जगह तैनात हैं, लेकिन जमीनी और हवाई हमलों के चलते वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल में तैनात यूनिफिल के शांति रक्षकों में 10,000 से अधिक लोग हैं। ये सभी दर्जन भर अलग अलग देशों के रहने वाले हैं। 1978 में इजराइल के हमले के बाद दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेनाओं की निकासी पर निगरानी के लिए यूनिफिल अस्तित्व में आया था। बाद में 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मिशन को और आगे बढ़ा दिया था। इसमें शांति रक्षकों को सीमा पर बने बफर जोन में पेट्रोलिंग की अनुमति मिली थी।